प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री रामचरितमानस बालकांड 328वें दोहे से। पुन जीवनार भई बहु भांति, पठय जनक बुलाए पराती। परत पावड़े बसन अनूपा, सुतन समेत गवन कियो भूपा। बहुत प्रकार की रसोई बनी। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पीढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना, सील स्नेहु जाई नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों पर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं हो सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम सम जाने, धोए चरण जनक निज पाने। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया, जो श्री शिव जी के चरण कमल में हृदय कमल में छिपे हुए रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीन है, बोले सुपकारी सब लीन है। सादर लगे परन पनवारे, कनक कील मन पान सवारे। राजा जनक जी सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पत्तलें पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सरपि, सुंदर स्वादु पुनीत। छन महु सबके परसुगे, चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे, गार गान सुनि अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाहि बखाने। सब लोग पंचकौर अर्थात प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मगन हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे सुआर सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना। चार भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन नहीं जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे। उनका नाम कौन जानता है? 4 प्रकार के यानी चर्ब, चबाने वाले, चोष्य यानी चूसने वाले, लेह और पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही नहीं जा सकती। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी, लय नाम पुरुष अरु नारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं। एक एक रस के अनगिनती प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं, यानी गालियां गा रही हैं। समय सुहावनि गार विराजा, हसत राउ सुनि सहित समाजा। एहि विध सबहि भोजन कीन्हा, आदर सहित आच मनु दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही है, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया।
देई पान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जनवासे ही गवने मुदित सकल भूप सिर ताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर यानी चक्रवर्ती श्री दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासी को चले। नित्य नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। बड़े भोर भूपति मन जागे, जाचक गुण गन गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं। दिन और रात पल के समान बीत जाते हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे। याचक उनके गुण समूह का गान करने लगे। देखी कुंवर बर बधुन समेता, किम कही जात मोदु मन जेता। प्रातिक्रिया करिगे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर बधुओं सहित देखकर उनके मन में जितना आनंद है वह किस प्रकार कहा जा सकता है। वे प्रातः क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। कर प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमीय जनु बोरी। तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आजु में पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़कर मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज में पूर्ण काम हो गया। अब सब विप्र बुलाई गोसाई, देहु धेनु सब भांति बनाई। सुनि गुर करि महिपाल बड़ाई, पुनि पठय मुनि वृंद बुलाई। हे स्वामिन, अब सब ब्राह्मणों को बुलाकर उनको सब तरह गहनों कपड़ों से सजी हुई गायें दीजिए। यह सुनकर गुरुजी ने राजे की बड़ाई करके फिर मुनिगणों को बुलवा भेजा। वामदेव अरुदेव ऋषि, वाल्मीकि जावालि। आए मुनिवर निकर तब, कौशिकादि तपसालि। तब वामदेव जी, देवर्षि नारद, वाल्मीकि, जावाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सब ही नृप कीन्हे, पूज सप्रेम बरासन दीन्हे। 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुरभि समशील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गायें मंगवाई जो कामधेनु के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत कीन्ही, मुदित महिप मही देवन दीन्ही। करत विनय बहु विधि नर नाहु, लहेउ आजु जग जीवन लाहु। उन सबको सब प्रकार से गहनों कपड़ों से सजाकर राजा ने प्रसन्न होकर भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई असी सुमही सुअनंदा, लिए बोली पुण्य जाचक वृंदा। कनक बसन मनि है गए स्यंदन, दिए बूझि रुचि रवि कुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछकर सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सो सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिया। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिन कर कुल नाथा। एहि विधि राम बियाह उछाहु, सकई न बरन सहस मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्सव हुआ। जिन्हें सहस्र मुख हैं वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण, शीस नाई कहराओ। यह सब सुख मुनि राज तो,
कृपा कटाक्ष बसाओ। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर राजा कहते हैं, हे मुनिराज, यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहु शील करतूति, नृप सब भांति सराह विभूति। दिन उठ बिदा अवधपति मागा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी और ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित्य नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहस भांति पहुनाई। नित्य नव नगर आनंद उछाहु, दशरथ गवन सुहाई न काहू। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी होती है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। बहुत दिवस बीते एही भांति, जनु स्नेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हैं। तब विश्वामित्र जी और सतानंद जी ने जाकर राजा जनक को समझाकर कहा, अब दशरथ कहाँ आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ न सकहु स्नेहु। भले ही नाथ कही सचिव बुलाए, कही जय जीव शीस तिन्ह नाए। यद्यपि आप स्नेह बस उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को आज्ञा दीजिए। हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन, भीतर करहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनि, विप्र सभासद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं, भीतर रनिवास में खबर कर दो। यह सुनकर मंत्री, ब्राह्मण, सभासद और राजा जनक भी प्रेम के वश हो गए। पुरवासी सुन चली ही बराता, बुझत बिकल परस पर बाता। सत्य गवनु सुनि सब विल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जनकपुर वासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर एक दूसरे से बात पूछने लगे। जाना सत्य है, यह सुनकर सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गए हों। जहाँ जहाँ आवत बसे बराती, तहाँ तहाँ सिद्ध चला बहु भांति। विविध भांति मेवा पकवाना, भोजन साजु न जाए बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बाराती ठहरे थे, वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा यानी रसोई का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे, पकवान और भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती। भरी भरी बसह अपार कहारा, पठई जनक अनेक सुसारा। तुरग लाख रथ सहस 25, सकल सवारे नख अरुसीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर कर यानी लाद लाद कर भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर शैयाएं यानी पलंग भेजी। 1 लाख घोड़े और 25,000 रथ, सब नख से शिखा तक यानी ऊपर से नीचे तक सजाए हुए। मत सहस 10 सिंदूर साजे, जिन्हि देख दिसि कुंजर लाजे। कनक बसन मन भरि भरि जाना, महिषी धेनु वस्तु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देखकर दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर कर सोना, वस्त्र और रत्न, जवाहिरात और भैंस, गाय तथा और भी नाना प्रकार की चीजें दी। दाइज अमित न सकी कही, दीन विदेह बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोरी। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता और जिसे देखकर लोकपालों के लोगों की संपदा भी थोड़ी जान पड़ती थी।
सब समाज एहि भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। चली बरात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेज दिया। बारात चलेगी यह सुनते ही सब रानियां ऐसी बिकल हो गईं मानो थोड़े जल में मछलियां छटपटा रही हों। पुण्य पुण्य सिय गोद करि लेहि, देहि आशीष सिखावनु देहि। होए संतत पियहि प्यारी, चिरु अहि बात आशीष हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद कर लेती हैं और आशीर्वाद देकर शिखावन देती हैं। तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सासु ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखिया यसु अनुसरे हो। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देखकर उनकी आज्ञा का पालन करना, सखी सयानी सखियां अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म सिखलाती हैं। सादर शकल कुंवर समुझाई, रानन बार बार और लाई। बहुरी बहुरी भेंटहि महतारी, काहि बिरंची रची कतनारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझाकर रानियों ने बार बार उन्हें हृदय से लगाया। माताएं फिर भेंटती हैं और कहती हैं कि ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को क्यों रचा। तेहि अवसर भाइन सहित, राम भानुकुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। उसी समय सूर्यवंश के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी भाइयों सहित विदा कराने के लिए, भाइयों सहित प्रसन्न होकर विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। को कह चलन चाहत हैं आजू, कीन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरि रूप निहारी, प्रिय पाहु ने भूप सुत चारी। को जाने के सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के यानी मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। मरणशील जिमि पाओ पियूसा, सुरतरु लहै जन्म कर भूखा। पाओ नारी की हरि पदु जैसे, इनकर दर्शन हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला जीव यानी नरक में रहने के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को पा जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। निरखी राम शोभा उर धरहु, निज मन फनि मूरत मनि करहु। एहि विधि सब ही नयन फल देता, गए कुंवर सब राज निकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरखकर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखी, हरसि उठार निवासु। करहि निछावरी आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखि राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति और छाई, सहज स्नेहु बरन के में जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर
वे प्रेम में अत्यंत मगन हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाइन सहित उबटी अनबाए, छरस अशन अति हे तुझवाए। बोले राम सुअब सरु जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सट रस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राव अवधपुर चाहत सिधाए, विदा होन हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जान करब नित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपना बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखेउ रनिभासु, बोले न सकहि प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवर सब लीन्ही, पतिन सौंप बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम बस बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। करि बिनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहें। बलि जाऊं तात सुजान तुम कहो, विदित गति सबकी अहै। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानवी। तुलसीस सील स्नेहु लखि निज, किंकरी कर मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इनके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय। जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो। तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दोषों को नाश करने वाले हो और दया के धाम हो। अस कही रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम बिदा मांगत कर जोरी, कीन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूर्ति उर आनी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुन धीरज धरि कुंवर हकारी, बार बार भेंट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिल गाई, बाल बच्च जिमि धेनु लबाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौटकर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी हुई है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर दे।
प्रेम विवश नर नारी सब, शखिन सहित रनिबासु, मानहु कीन विदेहपुर, करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरन ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहाँ कहाँ वैदेही, सुन धीरज परिहरे न केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे थे, वैदेही कहाँ हैं? उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती, बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। सीय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी, लीन राय उरलाई जान की, मिट्टी महामर्याद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जनक जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव शयाने, कीन विचारु न अवसर जाने, बारहि बार सुता उरलाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने का समय ना जानकर विचार किया, बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सब, जान सुलगन नरेश, कुंवर चढ़ाई पालकिन सुमिरे सिद्ध गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सिखाई, दासी दास दिए बहु तेरे, सुच सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति समझाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि, भूसुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुँचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातिन साजे, दशरथ विप्र बोल सब लीन्हे, दान मान परिपूर्ण कीन्हे। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा, सुमिर गजानन कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर सुर प्रसून बरसहि हरसि, करहि अपछरा गान, चले अवधपति अवधपुर,
मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। नृप करि विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाज गज दीन्हे, प्रेम पोस ठाड़े सब कीन्हे। बार राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलियुक्त कर दिया। बार बार बिरदा बलि भाखी, फिरे सकल राम ही और राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति काहे, जनक प्रेम बस फिरे न चाहे। वे सब बारंबार बिरुदावली यानी कुल की कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटना नहीं चाहते। पुनि कहे भूपति बचन सुहाए, फिरी महिष दूरी बड़ी आए। राव बहोरी उतरी भय ठाड़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन बहुत दूर आ गए, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बढ़ाई, करो कवन विधि विनय बनाई। महाराज मोहि दीन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलन परश पर विनय अति, प्रीति न हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि।